आइए जानते हैं बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। बसंत शब्द का अर्थ है बसंत और पंचमी का 5वें दिन। इसलिए माघ महीने में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो इस महीने के 5वें दिन यानी पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्कूल और कॉलेज में माँ सरस्वती का पूजन होता है और सभी विद्यार्थी विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन को श्री पंचमी के रूप में भी जाना जाता है। इसे बसंत की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। यहीं आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार हर साल माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस त्योहार का किसानों के लिए काफी महत्व है। बसंत पंचमी के दिन सरसों के खेत लहला उठते हैं। बसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधे फल फूल खिलने लगते हैं और कई जगहों पर इस दिन पतंगबाजी भी होती है। पंजाब क्षेत्र में इसे बसंत के 5वें दिन पतंग को उड़ाकर मनाते हैं। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। अतः सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि बसंत मेरे रूपों में से एक है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं और तरह तरह के खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है, जैसे बूंदी के लड्डू, पीले रंग के मीठे चावल इत्यादि। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, जिनके नामक्रम से बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु अर्थात पतझड़ है, जिनमें से वसंत ऋतु का मौसम सबसे ज्यादा सुहावना होता है और इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा यानी ऋतुराज भी कहा जाता है, क्योंकि इस मौसम में हर जगह धरती पर हरियाली होती है। इसी मौसम में गेहूं और सरसों की खेती की जाती है और ऐसा लगता है कि गेहूं के खेतों ने हरे रंग की साड़ी पहनी हो और दूसरी तरफ पीले सरसों के खेत सोने जैसे लगते हैं, मानो हर जगह सोना बिखेर दिया गया हो। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का जन्म दिवस भी कहा जाता है, इसलिए इसे माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तब हर तरफ शांति व्याप्त थी, कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही थी। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर धरती पर छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति और चतुर्भुज हाथों वाली नारी का अवतार हुआ। इसके हाथों में वीणा, माला, पुस्तक इत्यादि थी और जब उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर वीणा बजाई तो हर तरफ संसार में ध्वनि फैल गई। तब ब्रह्मा जी ने वीणा के देवी को सरस्वती के नाम से पुकारा, जो कि ज्ञान और शक्ति की देवी कहलाती है। इसी कारण इस दिन को माँ सरस्वती की उत्पत्ति के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को बच्चे के जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में भी मानते हैं। परंपरागत रूप से बच्चों को इस दिन पहला शब्द लिखना सिखाया जाता है, क्योंकि इस दिन को ज्ञान की देवी की पूजा के साथ एक नई शुरुआत मानी जाती है। पीले रंग का इस दिन काफी महत्व होता है। बसंत का रंग होने के कारण पीले रंग को बसंती रंग भी कहा जाता है। यह रंग समृद्धि, प्रकाश, ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कारण लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के पारंपरिक व्यंजनों को बनाते हैं। पतंग उड़ाना, जो कि भारत में एक लोकप्रिय खेल है, बसंत पंचमी के त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है। खासतौर पर पंजाब में पतंग उड़ाने की परंपरा का काफी महत्व है। बसंत पंचमी के दिन ही होलिका की मूर्ति के साथ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक सार्वजनिक स्थान पर रख दिया जाता है। अगले 40 दिनों के बाद होली के एक दिन पहले श्रद्धालु होलिका दहन करते हैं, जिसमें छोटी छोटी टहनियां और अन्य ज्वलनशील सामग्री भी डालते हैं। हमारे भारत में कोई भी त्योहार मीठे के बिना अधूरा होता है। आइए देखते हैं अलग अलग जगहों पर क्या क्या मीठे पकवान इस दिन बनाए जाते हैं। बंगाल में माँ सरस्वती को बूंदी के लड्डू और मीठे चावल अर्पित किए जाते हैं। बिहार में मालपुआ, खीर और बूंदी माँ सरस्वती को अर्पित की जाती है। पंजाब में मीठे चावल, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण को केसरी चावल अर्पित किए जाते हैं।